हेलो स्टूडेंट, आज हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है एक वास्ट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी का एक पार्ट है जिसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा जो है डिफरेंट फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है 6 सेमेस्टर में जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी? रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जैसे मैंने बताया कि आप कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है वो स्टडी होती है, हमें मैकेनिज्म को स्टडी करना है कि कैसे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन या डेवलपमेंट जो है वो रेगुलेट होता है। सेकेंड, हम जो भी फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं फर्टिलिटी रेगुलेशन के लिए, उनके क्या इफेक्ट हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, क्या डोसेस है, ये सब जो है हम स्टडी करते हैं इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। हम कॉन्सिक्वेंसेस भी देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है कैसे जो है उनका एक्सपोजर जो है वो मैटरनल, फीटस, प्लेसेंटल यूनिट को या ह्यूमन फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर जो है हम डिफरेंट फील्ड जो कवर करेंगे वो होंगी कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी कुछ जो है आपको इसके अंदर कवर किया जाएगा। एंडोक्राइनोलॉजी, जो हार्मोनल इफेक्ट है, प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो प्यूबर्टी हमने जो रिप्रोडक्शन के अंदर है उनको हम देखेंगे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब छोटी छोटी फील्ड्स हैं जो कि हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी है, फीटस जो बना, फिर उसके बाद जो बेबी है, इन सब के अंदर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट है, जो हम मेडिसिन जो है या एजेंट, किसी भी फार्माकोलॉजिकल एजेंट को यूज करते हैं, उनका इफेक्ट और एडवर्स जो इफेक्ट है उनको भी स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हम जानते हैं 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। ये दोनों सिस्टम जो है इनके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफी कुछ डिफरेंस जो है वो नजर आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है जिसके अंदर ओवुलेशन के स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और बर्थ, इस तरह जहां पर ये सब इन्वॉल्व रहता है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो आपको जो है फीमेल ऑर्गन, ओवरी, ये ओवरी, फिर ये ओविडक्ट, ये यूट्रस, वजाइना और मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अगर रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो इस सेक्सुअल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल को हेल्प करते हैं। इसी तरह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस, रेडी टेस्टिस, डक्ट्यूल्स, एपिडाइडमिस, सेक्स जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, इनके अंदर जो सेक्स हार्मोन रहते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन, एक एंड्रोजन है जो कि मेजर हार्मोन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को या सेक्शन जो गैमीट की मैच्योरेशन है उसमें हेल्प करता है। गैमीटोजेनेसिस, अब सिस्टम है तो सिस्टम का जो चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनका जो फंक्शन रहता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सेकंड, जो सिस्टम होते हैं चाहे वो मेल है फीमेल है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी करते हैं, ठीक है। तो दो फंक्शन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और द सेकंड इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड।
तो गैमीटोजेनेसिस जो है उसमें हम देखते हैं कि कैसे गैमीट की फॉर्मेशन होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, चाहे वो एग है चाहे वो स्पर्म है। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या है, मैच्योर टेस्टी के अंदर होता है, जहां पर क्या होता है, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं वो जो है माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और वो बना लेते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। फिर क्या होता है, ग्रोथ फेज आती है। ग्रोथ फेज में क्या है, वो इंक्रीज कर जाते हैं साइज में और वो बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं ये फर्दर जो है अंडरगो मियोसिस एंड गिव राइज टू 4 स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड्स होते हैं इनकी जो मैचुरेशन है इनटू स्पर्म, यहाँ पर हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो हार्मोन जो है हमें पता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक एंडोक्राइन हार्मोन का भी काम करता है। और ये स्पर्मेटिड जो होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है स्पर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटिड जो है हैप्लॉइड होते हैं, वो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो स्पर्म्स बनते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। oogenesis का प्रोसेस जो है सिमिलर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मेजर डिफरेंस माना जाएगा। यहाँ पर जो सेल बनते हैं, दैट इज जो एग बनता है, वो एक ओवम और 3 पोलर बॉडीज जो है वो बनाता है। ये भी फीमेल एम्ब्रियो के अंदर जो है ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो बनाते हैं oogonia फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल से। ये oogonia जो है फर्दर जो है ग्रोथ फेज के थ्रू जाता है, साइज में इनलार्ज होता है और वो बना देता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है ये वाली स्टेज जो है ये फिर यहाँ पर एक होल्ट हो जाता है। होल्ट का मतलब यहाँ पर फर्दर जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो रुक जाता है, फर्दर कोई डिवीजन नहीं होती है। फिर जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं ये मियोसिस में अंडरगो करते हैं। जो हाल्ट होता है वो प्रोफेस मियोसिस के फर्स्ट स्टेज पे हो जाता है और जो प्राइमरी oocyte हैं वो बनते हैं। और ये प्राइमरी oocyte जो है ये फर्दर जब मैच्योरिटी आती है, जब प्यूबर्टी आती है, उस समय जो है ये डिवाइड करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte जो है वो राइप एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक oocyte के साथ प्राइमरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फिर सेकेंडरी oocyte और सेकंड पोलर बॉडी बनती है, और जो प्राइमरी पोलर बॉडी होती है ये भी डिवाइड करती है और 2 पोलर बॉडीज बना लेती है। तो टोटल जो है एक ओवम और 3 पोलर बॉडी जो है वो बनती है। ये अब यहाँ पर जो है ये एग जो बना, हमारा जो ओवम बना है, ये क्या है, ये हैप्लॉइड वो गैमीट होता है। ठीक है, और फिर इनके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब जो मेल और फीमेल सेल बने हैं, चाहे वो एग है चाहे वो स्पर्म है, वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और वो बनाते हैं एक यूनिक इंडिविजुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल के या मेल और फीमेल पेरेंट्स जो हैं उनके कैरेक्टर जो हैं वो बने हुए होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी 2 तरह का होता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग है स्पर्म है आपस में फ्यूज करते हैं और एक इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बनाते हैं जिसके अंदर यूनिक कैरेक्टर होते हैं। ये ज्यादातर मेल और जितने भी एनिमल हैं और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके इनहेरिटेड कैरेक्टर आते हैं और जो ऑफस्प्रिंग या जो बेबी बनता है उसके अंदर बोथ
पेरेंट्स के करेक्टर होते हैं, जिसके कारण वो बेबी जो है अपने पेरेंट्स से डिफर करता है। उसके अंदर हम कह सकते हैं रिकम्बिनेंट करेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं, कि एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस को देखेंगे तो सभी इंडिविजुअल जो है वो अपने आप में यूनिक होते हैं। अब यही जो वेरिएशन आई, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने देखा एक नया रिकम्बिनेंट तैयार होता है, ये वेरिएशन जो है एक रॉ मटेरियल का काम करती है फॉर नेचुरल सिलेक्शन के लिए। ये नेचुरल सिलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी स्पीसीज जो है उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है फॉर द ग्रेटर सर्वाइवल एंड बेटर रिप्रोडक्शन के लिए, जिसके कारण स्पीसीज के अंदर जो है अडेप्टेशन आती है। अब ये सब जब होता है, नए करेक्टर आते हैं, नए जो है उनकी सिलेक्शन होता है बाय द एनवायरनमेंट के द्वारा, जिसके कारण वो ट्रेट जो है वो स्पेशल ट्रेट जो है, जो सेलेक्टेड ट्रेट है बाय द नेचर, उनको हम अडेप्टिव ट्रेट का नाम दे देते हैं। और यही जेनेटिक वेरिएबिलिटी है जो इंश्योर करती है कि स्पीसीज जो है वो कितना सरवाइव करेगी, कितना रिप्रोड्यूस करेगी, और कितने भी ड्रास्टिक चेंज आ जाए एनवायरनमेंट के अंदर वो एक्सटिंक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अपने आप में एक अडप्टिविटी को बढ़ाती है। सिमिलरली आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑपोजिट है। यहाँ पर जो है न्यू इंडिविजुअल जो है या तो बर्ड ऑफ होके बनता है, किसी तरह का फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, और जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। आप बैक्टीरिया के अंदर और फ्यू एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख पाते हैं। यहाँ पर क्योंकि वेरिएबिलिटी नहीं है तो किसी तरह का नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, किसी तरह की अडप्टिव जो ट्रेट हैं वो अपीयर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई ड्रास्टिक चेंज एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो उस स्पीसीज के, उन इंडिविजुअल स्पीसीज के जो है एक्सटिंक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी के अंदर एक और जो हम फील्ड की स्टडी करते हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि ये बताती है कि कैसे जो है फॉर्मेशन होगी, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की। ये प्री नेटल डेवलपमेंट होती है फीटस की। इसमें क्या बिगिन होते, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, तो क्या है कि फर्टिलाइज्ड एग बनता है। उस एग के अंदर जो है क्लीवेज होती है, जिसके कारण 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ब्लास्टूला, गैस्टूला जो है, और फिर फीटस आ जाता है। फीटस 10 वीक का है, 16 वीक का है, 20 वीक का है। इस तरह से उसकी डेवलपमेंट होती है। गैमीट का फ्यूजन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस टू द बर्थ ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पूरा ये जो प्रोसेस है जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट, क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला और फीटस। इस पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। ट्राइमेस्टर 1 जिसके अंदर आप देखेंगे कि स्टेजेस हैं कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में, फिर नेक्स्ट जो है 4th, 5th, 6th मंथ का होता है, और लास्ट ट्राइमेस्टर जो है 7th, 8th, 9th पीरियड, जिसके अंदर जो है कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। फीटस जो है वो डेवलप हो जाता है, प्लेसेंटा जो है वो बन जाता है। इसी अगर हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में अनदर फील्ड की बात करते हैं वो है एंडोक्राइनोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है वो प्राइमरी कंट्रोल्ड थ्रू हार्मोन। ये हार्मोन जो है सिग्नल भेजते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, सिस्टम को, जिसके कारण उनकी ग्रोथ जो है, उनकी मैच्योरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। ये जितने भी केमिकल सिग्नल्स होते हैं उनको जो है इम्पल्स होती हैं, न्यूरल सिग्नल्स होते हैं, उनको केमिकल सिग्नल के अंदर जो है वो
ये हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, अब एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताया मेल के अंदर टेस्टिस है, फीमेल के अंदर जो है ओवरी, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती हैं। ये डिफरेंट टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिंथेसाइज करती है और वो कंट्रोल करती है एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को। जो हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अफेक्ट करता है। और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो तरह के हार्मोन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं जो कि गोनड्स को अफेक्ट करते हैं, गोनड के ऊपर अपना काम करते हैं। जैसे मेल के अंदर जो है यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बढ़ते हैं। जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना लेता है। इसी तरह जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं वो इन सर्टोली सेल्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और ये सर्टोली सेल जो कि नरिशिंग सेल होते हैं ये जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको एक्टिवेट करते हैं। यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक जो है वो देता है कि हार्मोन का सिक्रीशन जो है कम करना है या ज्यादा करना है। इसी तरह अगर फीमेल के अंदर देखेंगे तो यही जो हार्मोन है, चाहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ओवरी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जैसे थीका सेल्स हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन जो है प्रिकर्सर होता है एस्ट्रोजन का, ठीक है, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन जो है ओवुलेशन को प्रमोट करता है। इसी तरह से जो जब ओव्यूल की डिस्चार्ज हो जाता है तो जो एम्प्टी फॉलिकल बनते हैं वो सेल जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो आफ्टर जो ओवुलेशन, पोस्ट ओवुलेशन चेंजेस जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन सारे प्रोसेसेस के अंदर इन्वायरमेंट का अपना एक रोल है। जो इनहेरिटेंस है, इनका जो इंटरेक्शन है वो सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हार्मोन जो है वो भी सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इसके साथ साथ जो इनहेरिटिंग ट्रेट हैं, जो अडेप्टिव ट्रेट्स हैं वो भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर को। इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है इन सब के ऊपर रहता है, चाहे वो कोर्टशिप बिहेवियर है, चाहे वो जेनाइटल ओडर है, चाहे वो ऑल्फैक्टरी सेंसिटिविटी है, पार्टनर प्रेफरेंस है, सेक्सुअल बिहेवियर है। इन सब को जो है इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। और यही क्योंकि ये सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये था एक जर्नल की व्हाट इज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड व्हाट आर द फील्ड्स दैट आर इंक्लूडेड दैट टू बी स्टडीड इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। थैंक यू।